एक जिद्दी बेटे और मजबूर बाप की झकझोर देने वाली कहानी। राधे राधे, स्वागत है सभी का। और ये कहानी आप सभी को ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार, रोचक और मोटिवेशनल कहानी है। रवि 18 साल का लड़का था। तेज, समझदार, लेकिन बेहद जिद्दी भी था। माँ जो कहती वह उसका उल्टा ही करता। पिता अगर सलाह दे तो कह देता, मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए, मैं खुद सब जानता हूँ। उसके पिता मोहन गांव के एक साधारण स्कूल के शिक्षक थे। कम बोलने वाले, शांत स्वभाव के, लेकिन बेटे से बेहद प्यार करते थे। रवि की जिद देखकर माँ अक्सर कहती, कभी कभी उसे डांट दिया करो, लेकिन मोहन हमेशा कहते, बच्चे को डांटना नहीं, समझना चाहिए। लेकिन रवि, उसे लगता था कि पिता की बातों की अब कोई कीमत नहीं है। समय बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। वह दोस्ती, मोबाइल और ऊंचे सपनों की दुनिया में खो गया था। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह शहर जाकर नौकरी करेगा। पिता ने कहा, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर ले, आधी उम्र कमाई के पीछे क्यों दौड़ाता है। रवि चिढ़कर बोला, आपको क्या पता शहर की दुनिया का, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। पिता चुप हो गए। उन्होंने रवि को 500 रुपये दिए और बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि जिंदगी कठिन है तो घर लौट आना, दरवाज़ा हमेशा खुला है। रवि शहर पहुंच गया। पहले दिन जोश था, दूसरे दिन उत्साह, लेकिन तीसरे ही दिन उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। नौकरी कोई नहीं दे रहा था। रहने की जगह सिर्फ एक पुरानी छत, खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। वह धीरे धीरे समझ आया, जिंदगी वैसी आसान नहीं जितनी घर से देखते हुए लग रही थी। पूरा 1 महीना बीत गया। रवि की जेब में पैसे खत्म, आंखों में नींद गायब और दिमाग में पिता की बातें गूंजने लगीं। जब रास्ता मुश्किल लगे तो घर आ जाना। एक रात भूख और थकान से वह टूट गया। आंसू बहते रहे। उसी रात उसने घर लौटने का फैसला किया। जब रवि घर पहुंचा तो देर रात थी। माँ उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन मोहन दरवाजे पर खड़े बस मुस्कुरा रहे थे, मानो कि वे सब जानते हों। रवि उनके पैरों में गिर गया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था। दुनियादारी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा कठिन है। आपने कभी डांटा नहीं, क्यों? मोहन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, तुझे गिरना जरूरी था बेटा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख गिरकर ही मिलती है। मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तू दुनिया देखे और खुद समझे कि जिद में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता है। रवि ने पिताजी के हाथ पकड़कर कहा, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप सही थे पापा, मैं अभी बच्चा ही था। मोहन की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, अब बड़ा हो गया है, क्योंकि आज तूने अपनी जिद नहीं, अपनी गलती मान ली है। उस दिन के बाद रवि बदल गया। पढ़ाई की, मेहनत की और पिता की हर सीख को अपने दिल में बसाया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे गहरी सीख हमेशा माता पिता ही देते हैं, बस कभी कभी थोड़ा देर से समझ आती हैं। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस बेटे ने कभी पिता की बात नहीं मानी थी, वही अब सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, घर के कामों में हाथ बटाता और हर छोटी बड़ी बात में पिताजी से सलाह लेता। मोहन उसे देखकर खुश तो थे, लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर चुभ रही थी। रवि की आंखों में अब भी आत्मविश्वास की कमी थी। वह पढ़ तो रहा था, मेहनत भी कर रहा था, लेकिन अपने ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक दिन पिता उसे अपने खेत पर ले गए। सुबह की धूप हल्की थी और हवा में मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। मोहन ने एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, देख रहे हो इसे, यह छोटा है, कमज़ोर है, पर इसे सूरज पर पूरा भरोसा है कि वह इसे बड़ा करेगा।
जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है बेटा। अगर तू खुद पर भरोसा करेगा तो दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। रवि ने पहली बार पिता की बात सिर्फ सुनी ही नहीं, समझी भी। उसने फैसला किया कि वह टीचर बनेगा, ठीक अपने पिताजी की ही तरह। पढ़ाई शुरू हो गई। दिन रात की मेहनत, पिता की सीख और आत्मविश्वास ने धीरे धीरे उसका डर खत्म कर दिया। कुछ महीनों बाद प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आया। रवि का नाम पहले नंबर पर था। पूरा घर खुशी से भर गया, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश पिता मोहन थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन कुछ थकान भी। उसी रात रवि ने कहा, पिताजी, आज मेरी सफलता आपकी वजह से है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। मोहन मुस्कुराए। बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तो यही है कि तू आज एक अच्छा इंसान बन गया। रवि ने जोर देकर कहा, नहीं, इस बार मेरा भी कुछ करना बनता है। अगले दिन रवि पिताजी को शहर लेकर गया। एक छोटा सा सुंदर सा कमरा दिखाया और कहा, पिताजी, ये आपका नया अध्ययन कक्ष है। किताबें, टेबल, आरामदायक कुर्सी, और अब आप लिखेंगे। आप जो ज्ञान आज तक मुझे देते आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। मोहन की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुझे लगता है कोई मेरी लिखी बातें पढ़ेगा बेटा? रवि ने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, दुनिया की सबसे गहरी बातें किताबों में नहीं, एक पिता के दिल में होती हैं, और मैं उन बातों को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मोहन भावुक हो गए। यह उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। समय गुजरा। मोहन ने जीवन की सीख नाम से अपनी छोटी सी किताब लिखी। रवि ने उसे ऑनलाइन डाला और आश्चर्य, किताब धीरे धीरे बहुत लोगों तक पहुंचने लगी। लाखों लोग मोहन के विचार पढ़कर भावुक होते, सीख लेते और आशीर्वाद भेजते। रवि हर दिन मुस्कुराकर कहता, पिताजी, आपने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया। अब दुनिया आपके शब्दों से रास्ता पाएगी। मोहन ने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, और तू मेरे जिद्दी बेटे से मेरा सबसे समझदार बेटा बन गया। तो ये पिता और बेटे की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। राधे राधे।